नमस्ते बच्चों। आज फिर पुनः आप लोगों का एक बार इस वीडियो में फिर स्वागत है। इस इतिहास विषय के वीडियो में इससे पहले आप लोगों को कुछ वीडियो हमने भेजा था, शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी पाठ का हम इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा पाठ का अगला वीडियो आप लोगों के सामने जारी कर रहा हूँ। बच्चों, उस वीडियो में हमने सब महान विचारकों के बारे में पढ़ा था। कार्ल मार्क्स, रूसो, एंगल्स प्रणाली वगैरह के बारे में जाना था। तो इस वीडियो में हम हेडिंग जो है जानेंगे स्त्रीवादी इतिहास लेखन। बच्चों, स्त्रीवादी आज एक समय था, हमारा देश पुरुष प्रधान देश कहा जाता था। स्त्रियों को दयनीय स्थिति से देखा जाता था। उनको समाज में कहीं बोलने आने जाने का हक नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, समय के पहिए का चक्र चलता रहा, मानव के विचार में अच्छी अच्छी बातें आती रही, वो अपने आप को बदलता रहा। तो स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों की पीछे क्या इतिहास था, क्या कहानियाँ थी, इसके बारे में जो लेखन हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बराबर बच्चों, हम लोग जानेंगे स्त्रीवादी इतिहास लेखन से तात्पर्य स्त्रियों के दृष्टिकोण से की गई इतिहास की पुनर्रचना। फ्रांसीसी विदुषी सीमा द बोवा ने स्त्रीवाद की मौलिक भूमिका स्पष्ट की। बराबर, इन्होंने स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों को स्थान देने के साथ साथ इतिहास लेखन के क्षेत्र में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर भी जो है वो पुनर्विचार करने पर बल दिया गया। बराबर बच्चों, स्त्रीवादी इतिहास लेखन के दृष्टिकोण नजरिया को देखने से इसमें फ्रांस की रहने वाली विदुषी सीमा द बोवा ने स्त्री की मौलिक भूमिका, मौलिक आवश्यकता क्या होती है, जैसे उनकी जरूरत की चीजें पैदा हुआ, उनकी आवश्यकताएं हुई, किस तरह से पूरा नहीं हो पा रहे हैं, समाज में उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, इन्होंने अपनी आवाज को उठाया और इतिहास लिखने के माध्यम से, इतिहास को लिखकर इन्होंने स्त्रियों को साथ साथ इतिहास लेखन में उनको पुरुष दृष्टिकोण पर पुनर्विचार, जो पुरुषों को पुरुष प्रधान की संज्ञा दी जाती है, इसको इन्होंने फिर से पुनर्विचार करने पर जोर दिया। बराबर बच्चों, सीमा विदुषी महिला फ्रांस की रहने वाली, इन्होंने सीमा द बोवा ने मौलिक भूमिका, मुख्य रूप से उनकी भूमिका रही है और इतिहास लिखने के साथ साथ इन्होंने स्त्रियों को जो इतिहास के लेखन के माध्यम से जो पुरुष प्रधान की प्रक्रिया है उस पर फिर से विचार करने का इन्होंने सीख दिया या बल जोर दिया कि पुरुष प्रधान वाली प्रक्रिया पे फिर से समझा जाए, विचार किया जाए। और उन्होंने क्या किया बच्चों, स्त्रियों के जीवन से जुड़े नौकरी, रोजगार, ट्रेड यूनियन, उनके भी कार्य संस्थान, स्त्रियों की पारिवारिक जीवन जैसे जैसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तार में विचार करने वाला अनुसंधान प्रारंभ हुआ। 1990 ईस्वी के पश्चात बाद में दिखाई देता है कि स्त्री को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानकर इतिहास लिखे जाने पर बल दिया गया। बच्चों,
स्त्रियों के बारे में जो भी बातें बताई गई, चाहे वह नौकरी हो, नौकरी के साथ साथ या जो भी प्रक्रिया हो, उनकी रोजगार हो, यूनियन हो, उनके लिए कार्य संस्थान हो, उनके पारिवारिक जीवन की जो प्रक्रिया हो उसको सुधारने का काम किया गया। जैसे स्त्रियों को पर्दा के अंदर रखा जाता था, घर से निकलने की इजाज़त हमारा समाज नहीं देता था, तो इसके नाते सभी लोगों ने नौकरियों में इनका स्थान बनाया और इसके साथ साथ यूनियन, लीडर, यहाँ तक कि और बड़ी बड़ी संस्थाओं में स्त्रियों को अपना अपना स्थान, अपना भरण पोषण, अपनी आवश्यकताएं, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। यहाँ तक आज हम सभी लोग महाराष्ट्र राज्य में रहकर इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो महाराष्ट्र शासन द्वारा 50% आरक्षण दिया गया है। आरक्षण के बारे में बच्चों आप लोग पीछे पढ़े होंगे। आरक्षण क्या होता है? इसमें 100 नियुक्तियां रहेंगी या 100 लोगों का कोई काम रहेगा तो उसमें 50% महिलाएं रहेंगी। ऐसी प्रक्रिया में महिलाओं को आगे बढ़ने का कार्य आरंभ हुआ। 1990 ईस्वी के बाद, ईस्वी सन 1990 के बाद स्त्रियों में जो सामाजिक सुधार हुआ, जो स्त्रियों की स्वतंत्रता थी वो दिखाई देने लगी। बच्चों, हमारे ख्याल से ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, लेकिन एक बार फिर इसको ऐसे ही सुन लीजिएगा कि विदेशी महिला फ्रांस की रहने वाली सीमा दो बोवा ने जो है, इन्होंने इतिहास के माध्यम से स्त्रियों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्होंने इस बात पे जोर दिया और साथ में इन्होंने यह भी कहा कि पुरुष प्रधान जो प्रक्रिया है इस पर लोगों को फिर से विचार करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि स्त्रियों से जुड़े हुए, चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह यूनियन हो, चाहे वह कोई भी संस्थान हो, स्त्रियों के चाहे वह परिवार से संबंधित कोई भी आवश्यकताओं को पूर्ति जो करना है, इस पर विचार करने की जो है या अनुसंधान करने की, खोज करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ यह प्रक्रिया 1990 के आसपास या उसके बाद स्त्रियों का समाज में, लोगों में उनका क्या स्तर है, उनको कौन सा स्थान देना चाहिए, कौन सा सम्मान देना चाहिए, किस स्थान से उनको मानना चाहिए, ये सारी बातें सामने आने लगी। इससे क्या हुआ कि देश के लोगों का जीवन स्तर या स्त्रियों का जीवन स्तर ऊपर उठने लगा। पुरुष प्रधानता का जो है प्रक्रिया थी उस पर विचार किया गया। स्त्रियां आज हमारे देश में हवाई जहाज उड़ा रही हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, रेलगाड़ियां चला रही हैं, यहाँ तक कि राइफल बंदूकें चला रही हैं। देश की सीमा पे या देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था का भी काम करके अपनी अहम भूमिका को इन्होंने काबिज किया है, दाखिल किया है, अपने आप को यह बता दिया है कि हम अबला आय नहीं या हमको अबला आय के नारी की संज्ञा न दी जाए। हम हर क्षेत्र में हर तरह से हर कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और अपना जीवन, सुखी जीवन और आत्मनिर्भर बनकर जीवन को जी सकते हैं। और बच्चों, हमारे ख्याल से आप लोगों को स्त्रीवादी इतिहास लेखन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आप लोगों को बच्चों स्त्रियों के बारे में जो मैंने अभी बताया, हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इस हेडिंग के बाद आप लोगों को महत्वपूर्ण विचारक में माइकल फूको 1926 से लेकर 1984 ईस्वी के बीच ये माइकल फूको का फोटो है। आप लोग देखिएगा ध्यान से और इनके बारे में हम लोग अब जानेंगे। बराबर बच्चों, ध्यान देना, 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी
इतिहासकार माइकल फूको के लेखन द्वारा एक नई अवधारणा का उदय हुआ। उदय में शुरुआत। इन्होंने आर्कओलॉजी ऑफ नॉलेज, बराबर, आर्कओलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ में प्रतिपादित किया। बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है माइकल फूको द्वारा लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम है, तो आप क्या बोलोगे? आर्कओलॉजी ऑफ नॉलेज, बराबर। इन्होंने पुरातत्व में अंतिम सत्य तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होता, साथ में भूतकाल में हुए परिवर्तनों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास होता है। बच्चों, एक इतिहासकार माइकल फूको ने अपने ग्रंथों के माध्यम से, आर्कओलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ में इन्होंने पुराने तत्वों से, विभागों के माध्यम से अंतिम तक किसी कार्य को पहुंचना यह उद्देश्य नहीं होता है। इन्होंने बताया कि भूतकाल में जो प्रक्रिया चल रही है या भूतकाल समय में जो परिवर्तन का स्पष्टीकरण करना आवश्यक होता है, बराबर। साथ में इतिहासकारों ने इससे पूर्व मनोविकार, चिकित्सा, विज्ञान के साथ साथ कारागार प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार नहीं किया था। साथ में फूको ने इन विषय पर इतिहास की दृष्टि से विचार किया। इतिहास लेखन की व्याप्ति साहित्य, स्थापत्य, शिल्पकला, संगीत, शिल्पकला 2 बार आ गया है बच्चों, एक ही बार रहेगा। तो शिल्पकला 2 बार आ गया है, एक ही बार रहेगा। तो संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, फिल्म निर्माण, दूरदर्शन जैसे विविध विषयों के स्वतंत्र इतिहास लिखे जाने लगे। बच्चों, इन्होंने माइकल फूको ने अपने विचारों में क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बताया कि इतिहास में बीती हुई घटनाओं का ही इतिहास नहीं होता है। जैसे जो घटनाएं घट गई उसको हम इतिहास कहते हैं, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन माइकल फूको ने अपने विचारों में जो बातों को बताया, इन्होंने साथ साथ मन को, मनोविकार, मन के भावनाओं को भी जानने की प्रक्रिया, चिकित्सा, विज्ञान के बारे में भी, कारागार क्या होता है बच्चों? जेल, जो कि प्रबंधन, इसके विषयों पर भी विचार नहीं किया। साथ में उन्होंने बताया कि फूको ने इस विषयों के इतिहास के दृष्टि से विचार किया और इन्होंने स्थापत्य कला, जो स्थापित हैं, ऐसी कलाओं को, शिल्पों पर बनाई गई कला, संगीत, गाना, नृत्य, नाचना, नाटकों के माध्यम से, फिल्म को बनाने के माध्यम से भी इन्होंने बताया कि इसका भी जो है दूरदर्शन जैसे विविध कार्य जो है इतिहास लिखे जाने चाहिए, बराबर। बच्चों, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि इतिहास बीती हुई घटनाओं का केवल नहीं होना चाहिए, साथ में जो भूतकाल की प्रक्रिया चल रही है उसमें भी मनोविज्ञान की बात जानना, चिकित्सा, औषधियाँ वगैरह, दवाइयाँ वगैरह कौन से, कैसे, किस काम के लिए यूज की जा रही है, साइंस, विज्ञान अपने कौन कौन से खोज को प्रगति किया है, अपने कौन कौन से कार्यों को आगे बढ़ाया है, इसके बारे में भी इन्होंने विचार दिया। कारागार क्या होता है, इसके बारे में भी, साथ में प्रबंधन व्यवस्था, ये सभी में विचार करने की बातों को इन्होंने बताया। साथ में इन्होंने इतिहास को लिखने की व्यापति, फैले और विस्तार हो, इसके साथ साथ इन्होंने शिल्प कलाओं के माध्यम से संगीत, गाने कौन से होते हैं, कौन सी भाषाओं के अच्छे होते हैं, कौन से प्रक्रिया में अच्छे होते हैं, कहाँ उतार चढ़ाव आना चाहिए, नृत्य, नाचने की प्रक्रिया, ये भी बातों को बताने का काम किया। साथ में नाटक और
चाहे वह जो जिस बात पे हो, चाहे समाज पे हो, सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, साथ में इन्होंने फिल्मों को भी बारे में स्थान दिया। इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि दूरदर्शन हमारा एक बहुत पुराना टेलीविज़न चैनल है, जो कि जब हमारे टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी तो दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण हुआ करता था, आज भी हो रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा साइंस, टेक्नोलॉजी या यंत्रों का आविष्कार होने से इसका महत्व थोड़ा थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ लोगों को केबल के माध्यम से नई नई बातों, मनपसंद समय और मनपसंद चीज़ें मिल जाया करती हैं। तो इन्होंने ऐसी बातों को रखा कि स्वतंत्र रूप से इतिहास में लिखा जाना चाहिए। बच्चों, एक बार फिर माइकल फूको के बारे में ध्यान से सुनिए लीजिए। इन्होंने फ्रांसीसी इतिहासकार माइकल फूको का जो ग्रंथ था आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, बराबर, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज नामक ग्रंथ में इन्होंने यह प्रतिपादित किया कि अंतिम सत्य तक पहुँचना ही अच्छी बात नहीं बताया उन्होंने। साथ में इन्होंने अपना यह भी प्रक्रिया बताया कि भूतकाल में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन क्षेत्र में हो रहे हैं, चाहे मनोविकार हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे प्रबंधन हो, चाहे साइंस हो, चाहे कारागार हो, इस पर भी इन्होंने विचार करने की बात बताया। साथ में इतिहास लेखन की व्याप्ति साहित्य बातों को उन्होंने बताया कि शिल्प कलाएँ, नाट्य, संगीत, फिल्म निर्माण और सारे दूरदर्शन जैसे विषयों को उन्होंने इसमें समावेश करने की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से बताया। ऐसा नहीं कि उन्होंने उसमें केवल घटनाओं को संग्रहित करने की बात कही। तो बच्चों, तो कुल मिलाकर आप लोगों का एक पहला पार्ट इस वीडियो में आज पूरा हो गया है। आप लोग लास्ट में जो स्वाध्याय का कार्य होता है, उस स्वाध्याय के माध्यम से 200 पेज की कॉपी पर लेकर इसके द्वारा जो प्रश्नों इससे संबंधित जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर उसमें लिखने की कोशिश करिएगा। जो नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछिएगा और इस चीज़ को कंप्लीट कर डालिएगा, याद कर डालिएगा। वीडियो को बार बार सुनिएगा और प्रश्नों का उत्तर आना स्वाभाविक है, और जो नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, बराबर। तो आज के वीडियो में बच्चों आज इतना ही। धन्यवाद।